Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान अहमद हम्माद और मैं हूं सबा शफी। तो जनाब कल मैच खेला गया ज़बरदस्त बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स और ये इस टूर्नामेंट का 23rd मैच था। मैचेस इतनी तेज़ी से होते जा रहे हैं और अगले मरहले की कुछ सिचुएशन जो है वो क्लियर होती जा रही है कि कौन कौन सी टीमें जो है वो प्रोसीड करेंगी। इस मैच में बहुत तब्दीलियाँ की गई। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो 5 या 6 तब्दीलियाँ की गई और क्योंकि फिटनेस के इश्यूज थे, कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के इश्यूज थे, तो चेंजेस के बावजूद हमें नजर आया कि मैच जीत सकते थे। ऑल्दो के छोटा टोटल आप दाद दे दें नवाज की ज़बरदस्त सी इनिंग जिसकी वजह से उनका टोटल अराउंड 158 तक पहुंचा। और उसके बाद भी हमने देखा कि इस कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, लेकिन जब विकेटें गिरना शुरू हुई और आखिरी ओवर तक मैच गया, बल्कि आखिरी 2 ओवर में मैच गया, तो नसीम शाह का ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बड़े कम रन दिए उस ओवर में और आखिरी ओवर में 15 रन। यहाँ पे कैप्टनसी सलमान अली आगा की वो चेक हो गई कि उन्होंने एक ऐसे बॉलर से बॉल करवा दिया, यंगस्टर से, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि ऑप्शंस अगर देखे जाएं क्या थे तो काइल मेरेडिथ नहीं खेल रहे थे ये मैच, उनके अलावा काइल मेयर्स, जी हाँ, उनसे बॉल करवाया जा सकता था। सलमान अली आगा खुद बॉल कर सकते थे। प्लानिंग यही होती है ना, कैलकुलेशन कैप्टन की यही होती है कि मुझे डेथ ओवर्स में किससे कराने, मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग में किससे करवाने। खैर ऐसा हो नहीं सका। पहले बैटिंग करती है इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड दे स्कोर्ड 157 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। जी हाँ, 9 विकेटों के नुकसान पर 157 रन बनाए मुकर्रर 20 ओवर्स में। और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स, जी हाँ, 19.5 ओवर में, और ये टारगेट 2 गेंदों पे 5 रन रहते थे। और उससे पहले अगर बात की जाए, पूरे ओवर की बात की जाए, पहली बॉल पे कैच ड्रॉप हो जाता है। टॉप एज लगता है हसन नवाज जो है वो प्रीडोमिनेटली लेग साइड को फेवर करते हैं और उनकी इसी शॉट को देखते हुए ऑफ स्टंप के बाहर उनको बॉल किया जा रहा था कि वो वहां से अगर खेलेंगे तो टॉप एज लगेगा। टॉप एज लगा और फिर हमने देखा कि बॉलर अपने फॉलो थ्रू में पॉइंट तक भाग के जाते हैं, जहाँ पे दूसरे फील्डर भी मौजूद हैं। काइल मेयर्स भी मौजूद थे, एक फील्डर और वहाँ पे मौजूद था। तो अब कॉल करनी चाहिए, जाहिर है जिसके हाथ में ग्लव्स है, जी हाँ, विकेट कीपर एंड्रिस गॉस भी मौजूद थे, तो ग्लव्स वाले को, विकेट कीपर को कैच पकड़ना चाहिए था। उन्होंने गलत कॉल की। यही तो इमेच्योरिटी है कि आप, ठीक है, आप बॉलिंग कर रहे हैं, जज्बाती हो गया, उसका नुकसान कि वहां उनको चांस मिल गया और न सिर्फ चांस, 2 रन भी मिल गए, ठीक हो गया। अब 15 में से 2 चले गए, 13 रह गए। जनाब फिर आगे दोबारा बॉल करने, फिर एक और चांस मिलता है और स्लिप में खड़े हुए सलमान इरशाद जो है वो तेज शॉट थी, वो उनसे ड्रॉप हो जाता है, फिर वहां पे 2 रन बन जाते हैं। फिर शॉर्ट ऑफ द लेंथ, अब बैट्समैन भी, उसको भी प्रिपेयर्ड है कि बॉल कहाँ पे हो रहा है, शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल होती है और फिर वहां पे वो छक्का लगाते हैं, ज़बरदस्त लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगा देते हैं, मैच आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और टर्न, अगली बॉल पे फिर कैच और फिर टॉप एज, और यहाँ पे हमने देखा कि विकेट कीपर भाग के जा रहे हैं और सलमान इरशाद थर्ड मैन से भाग के आ रहे थे, दोनों की आपस में टक्कर होती है और कैच ड्रॉप हो जाता है। तो 3 क्रूशल कैचेस ड्रॉप करने के बाद मैच ना जीत रहे थे इस्लामाबाद, क्योंकि इससे पहले बॉलर तो इनएक्सपीरियंस था एंड्रिस गॉस, और उनको क्या हो गया, फील्डर्स को क्या, लाउड कॉलिंग जो है ना वो बड़ी मैटर करती है कि ये कैच हमेशा से, अगर बेशक फील्डर भी करीब आ रहा है, लेकिन विकेट कीपर एब्सोल्युटली विद ग्लव्स, और वो कैचिंग प्रैक्टिस भी एक फील्डर से ज्यादा होती है, एब्सोल्युटली पीछे होते हैं। तो आई थिंक जज्बाती हो गए, गलत फैसला मैं कहूंगा कि, और यही हुआ कि फिर वो कैच ड्रॉप होता है, फिर आखिरी बॉल पे फिर डाउन द लेग साइड बॉल कर देते हैं और 2 गेंदों पे 5 रन चाहिए थे, वहां पे एक बड़ा लंबा छक्का लगाते हैं हसन नवाज, और वो बड़ा लंबा छक्का था जी, वो आर या पार नहीं था, वो आसानी पार था। नहीं, हसन नवाज ने ट्राई किया ना, यार ये पार है तो उसको ट्राई किया। हाँ, उनका जो स्टाइल है, तो खैर वो मैच जिताने में कामयाब हो जाते हैं अपनी टीम को 2 विकेटों से। इट्स अ वेरी नेल बाइटिंग मैच। हम कहेंगे कि कोई भी टीम जीत सकती थी, एक टीम कह रही मैंने नहीं जीतना, एक टीम बहुत अच्छा। और सर विविन रिचर्ड के रिएक्शंस आपको नजर थे, एंड में उन्होंने अपने सर पे हाथ रख लिया कि ये क्या क्रिकेट हो रही है कि बैट्समैन खुद से कोशिश कर रहा है आउट होने की, और लेकिन फील्डिंग साइड कह रही नहीं, हमने नहीं आउट करना और हमने मैच ही हारना है। तो यहाँ पे नजर आया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की चौथी लगातार कामयाबी, और उस चौथी लगातार कामयाबी की वजह से वो पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे आ गए। ऑन द अदर हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसने टूर्नामेंट बड़े अच्छे आगाज किया और पहले 5 मैचेस लगातार जीतकर पॉइंट्स टेबल पे पहली पोजीशन हासिल की, पहली मर्तबा इस लीग में वो पहले से दूसरे नंबर पे चले गए। जी हाँ, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है, और पीएसएल जब से स्टार्ट है पहला पॉइंट्स टेबल पे चेंजिंग दिखी है हमें कि पहली पोजीशन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने
और जिस तरीके से इस्लामाबाद से लिए कि 3 कंसेक्यूटिव मैचेस हारे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, जी हाँ। बेशक चेंजेस किए हैं आपने, दोबारा से टीम में लाए हैं, फिर निकाले हैं, फिर लाए। फिटनेस यहाँ पे इतनी मैटर करती है कि अभी आपने पीएसएल के इतने मैचेस खेले और आपकी फिटनेस नहीं। शादाब बिल्कुल। खान के बीच में बात करूंगी कि क्यों आप फिट नहीं हैं एक लीग के लिए, आपको इतना रेस्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है, हैमस्ट्रिंग की और चीज़ है, लेकिन वैसे टीम का कॉम्बिनेशन तो हमने देखा कि शादाब के ना होने से उनकी बॉलिंग मैटर करती थी, उनकी बैटिंग दोनों बिल्कुल मैटर करती है। सलमान अली आगा बुरे नहीं है, बड़ी गेम अवेयरनेस है उनको, लेकिन हो जाती है मिस कैलकुलेशन और वो हो गई। वो आज उनका दिन हारने का था तो वो हार गए। इनिंग का आगाज करते हैं जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड, और आगाज कल कदरे बेहतर था। पिछले मैच में भी इन्होंने, अच्छा 2 चीज़ें हैं, इन्होंने पिछले मैच में 61 डॉट बॉल्स खेली और कल इन्होंने 59 डॉट बॉल्स खेली। यानी आप समझ लें ना, 20 ओवर हैं, 120 गेंदों में से आप आधी डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। तो यहाँ पे वही गेम अवेयरनेस कि बाउंड्रीज की तलाश में आप रहेंगे तो फिर आप रन्स कम करेंगे। आप बाउंड्रीज के साथ साथ आपको स्कोरबोर्ड चलाना है, आपको सिंगल डबल की अहमियत को समझना है, और वो प्रेशर बिल्ड करता है, क्योंकि बाउंड्रीज, वो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, आप 5 रन 8 रन वैसे ही बना लें, उसके बाद से आपको चौका छक्का मिल जाए तो 15-16 रन ओवर के हो जाते हैं। तो ये गेम अवेयरनेस नहीं है, ये फिजिकल फिटनेस भी नहीं है कि आप रनिंग बिटवीन द विकेट को तरजीह दें। हालांकि मुझे फिजिकल फिटनेस की बात अगर मैं कहूँ कि हसन नवाज की फिटनेस बहुत अच्छी थी, और उनकी और मोहम्मद वसीम जूनियर की जो पार्टनरशिप थी 26 रन की, वो बड़ी क्रूशल थी। आखिरी 4 ओवर में 40 रन, लेकिन वो पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल थी, और उसमें आप क्रेडिट मोहम्मद वसीम जूनियर को भी दें, तो बहुत अच्छा खेले, सेंसिबल खेले, खुद बड़े शॉट खेली, जहां मिली वहां जरूर खेली, लेकिन वैसे अननेसेसरी उन्होंने रिस्क नहीं लिया। हाँ जी हाँ। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो ओपनिंग पार्टनरशिप मिल रही है इनको, लेकिन इनका मिडल और एक्सपोज हो रहा है, बहुत हो रहा है जी। वो वजह वही है कि कॉलिन मनरो बैटिंग नहीं कर रहे एज एन ओपनर, वो बड़े कंसिस्टेंट थे। उनकी बैटिंग पोजीशन आपने चेंज की तो डिस्टर्ब नजर आ गया पूरा का पूरा बैटिंग चार्ट। पहली विकेट गिरती है 58 के स्कोर पे, इनसाइड पावर प्ले 5.4 ओवर्स, और आउट होने वाले पहले बैट्समैन काइल मेयर्स हैं। कल भी कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, 17 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाते हैं, और इस तरह इनकी पहली विकेट गिरती है। और फिर दूसरी विकेट 70 के स्कोर पे कॉलिन मनरो आउट हो जाते हैं। वही मैंने कहा कि ओपन नहीं कर रहे तो नीचे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को। 10 गेंदों पे 1 चौका जरूर लगाया, और इनका कैच हसीबुल्ला पकड़ते हैं फ़हीम अशरफ की बॉल पे, और फ़हीम अशरफ ने कल बॉलिंग भी ज़बरदस्त की, 4 खिलाड़ियों को आउट किया, बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस। और फिर साथ साथ हमने बैटिंग में भी देखी कि 2 शॉट्स उनके बड़े पॉपुलर थे, लेकिन जो कैच उनका जेसन होल्डर ने पकड़ा है वो ब्लाइंडर ऑफ अ कैच है, और वो इतने ही बड़े हाथ जेसन होल्डर के हैं जो वो कैच वो पकड़ भी सकते हैं। लेकिन खैर जनाब, कॉलिन मनरो आउट होते हैं, दूसरी विकेट 70 के स्कोर पे, और फिर तीसरी भी जिस 70 के स्कोर पे। तो बैक टू बैक विकेटें। सलमान अली आगा दूसरा लगातार मैच है जिसमें वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, 2 गेंदें खेलने के बावजूद आउट हो जाते हैं। प्रेशर हो सकता है, बैड लक हो सकती है, दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं। मार्क चैपमैन इनका फ़हीम अशरफ की बॉल पे कैच पकड़ लेते हैं, और चौथी विकेट जो है वो 77। साहिबजादा फरहान वाहिद बैट्समैन जो खेल रहे थे विद इन इंटेंट, 24 गेंदों पे 4 छक्के जरूर लगाते हैं, 2 चौके भी उनकी इनिंग में शामिल हैं। 162 इनका स्ट्राइक रेट, 39 रन बनाते हैं, और सऊद शकील इनको बोल्ड करते हैं। सऊद शकील लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, राउंड द विकेट बॉल करने आते हैं, और राउंड द विकेट क्रैम्प फॉर स्पेस करते हैं, उनकी पैड्स को टारगेट करते हैं, और वहां से क्रॉस खेलने गए, और बॉल थोड़ा सा तेज भी उन्होंने किया, बॉल पहले गुजर जाता है, बैट लेट आता है, पैड से लगती है और फिर स्टंप्स पे जाके लगती है। तो साहिबजादा फरहान 24 गेंदों पे 39 रन बना के आउट होते हैं, बोल्ड बाय सऊद शकील। लेकिन स्ट्राइक रेट 160 थी, जो हम कहते हैं कि ओपनर का होना चाहिए, पावर प्ले में उस अंदाज में खेलना चाहिए। लेकिन 4 विकेटें गिर जाती है इनसाइड 10 ओवर्स, जहां 9.5 ओवर में 77 पे 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। अब ये देखना था कि अगले 10 ओवर में ये कितने रन करते हैं, लेकिन अगले 10 ओवर में हमें नजर आया कि मुश्किल थी इनको। बीच के जो 4 ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 15, यहाँ पे 45 रन बने, यहाँ पे ये पीछे रह गए। लेकिन एंड में जो इनिंग खेल दिया आकर जी हाँ, वो मोहम्मद नवाज ने वो रिकवर किया और 157 बोर्ड पे लगाते हैं। एब्सोल्युटली, मैं तो 120 भी एक्सपेक्ट नहीं करी जी। 91 for 5 पहले होता है, एंड्रियस गॉस आउट होते हैं, और ये चौथे नंबर पे बल्कि 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, 8 रन बनाते हैं, और इनको फ़हीम अशरफ जो है वो बोल्ड कर देते हैं। फ़हीम अशरफ का बड़ा ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि पैच चल रहा है, उनका फॉर्म बड़ी अच्छी है। चल रहा है, या अगर प्लेयर खुद ही खेलना नहीं चाहते। लेकिन मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग में जब आप आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक जो प्लान आप बाहर से लेकर आए उसको अंदर एग्जीक्यूट करें, क्योंकि पावर प्ले में ज़्यादातर टीमें अच्छा तेज स्टार्ट ले जाती हैं, तो उस तेज स्टार्ट को रोकना और साथ साथ विकेट लेना
तो वो पर अच्छी परफॉर्मेंस। फिर छठी विकेट जिसे आपने कहा कि मोहम्मद शहजाद आउट हो जाते हैं 91 पे ही, और मोहम्मद शहजाद जो हैं 0 पे 2 गेंदें खेली, और यही अब पिक एंड चूज थी ना कि हम कह रहे थे कि काइल मेरेडिथ को खिला देते तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था। इनकी ना बैटिंग हमें नजर आई और बॉलिंग में तो आपने देख लिया आखिरी ओवर में 15 रन इन्होंने करवा दिए। तो जहाँ हाँ छठी विकेट 91 और 7वीं फिर 130 के स्कोर पे गिरती है। यहाँ पे आपको 39 रन की पार्टनरशिप होती है और हैदर अली आउट होते हैं। छोटी सी पार्टनरशिप, लेकिन हैदर अली स्टे करते हैं मोहम्मद नवाज के साथ, और यहाँ पे 10 ही रन बनाए, 8 गेंदों पे एक छक्का जरूर लगाया। डाउन द लेग साइड उनको बॉल मिलती है, वो फिर पैडल शॉट उनका। तो यहाँ पे रायली रूसू ने उनका कैच पकड़ा, बॉलर थे खुर्रम शहजाद। और 7वीं विकेट के बाद 8वीं 156 के स्कोर पे मोहम्मद नवाज आउट होते हैं अपनी निफ सेंचुरी से सिर्फ 1 रन की दूरी पे। 34 गेंद, 1 चौका, 5 छक्के, और वो छक्के कितने आसानी से लगा रहे थे। लग रहा था कि यार ये भी एक ऐसा पोटेंशियल है जिसको पाकिस्तान के लिए कंसिस्टेंटली खेलना चाहिए। कि अगर एक प्लेयर इतना जबरदस्त खेल रहा है तो मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं? उनको क्या मसला था? या खुद नहीं खेलना चाह रहे थे, या जल्दबाजी करते हैं और विकेट थ्रो कर देते हैं। जैसे मोहम्मद नवाज ने इनिंग्स खेली कि लग ही नहीं रहा था कि पिच में कुछ है, ये बॉलर का कोई कमाल। तो मतलब ये कि अगर आप अपने आप को अप्लाई करें, टेम्परामेंट, पेशेंस शो करें, सिचुएशन को असेस करके उसके हिसाब से खेलें तो आप खेल सकते हैं। हाँ 49 तो 144 का स्ट्राइक रेट कॉट बाय हसीबुल्ला ऑफ द बॉलिंग ऑफ काइल जेमिसन। मैं बड़े दिनों से कह रहा था इनको खेलना चाहिए, इन दोनों को, हसीबुल्ला और काइल जेमिसन को, इनको खिलाया गया और आपके सामने इन दोनों की परफॉर्मेंस। काइल जेमिसन ने नया बॉल किया और नए बॉल में पहले ओवर में इन्होंने बिल्कुल खुल के नहीं खेलने दिए, 4 रन दिए। एक तो इनकी हाइट है 6 फीट 16 इंचेस, हाँ जी काफ़ी हाइट है, और वो डिसेप्टिव हो जाता है बैट्समैन के लिए। तो उसके बाद से 8वीं विकेट 156 पे और 9वीं 157 के स्कोर पे नसीम शाह जल्दी आउट हो गए, रन आउट हो गए। हाँ जी, और नहीं होना चाहिए था। नसीम शाह में वो कैपेबिलिटी है कि वो रन कर एक आध चौका छक्का लगा लेते हैं वो, एक आदमी है, बहुत सारे मैचेस, हाँ मैचेस जिताए हैं, लेकिन वो वही बात है ना, स्टे करने। खैर जेसन होल्डर 9th नंबर पे, जेसन होल्डर तो बैटिंग आप समझ लें काफ़ी डीप है। मेरे ख्याल से मोहम्मद शहजाद से पहले जेसन होल्डर को भेज देते वो 14 रन बना सकते हैं। और वैसे भी उन्होंने नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, से भी उन्होंने अपने आप को मनवाया। तो आप यहाँ पे खिला सकते थे उनको, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, खुल के कह सकते हैं। करें, अब वे खेल रहे हैं शायद, तो वो चाह रहे हैं कि हम जितने एक्सपीरियंस कर लें, जिनको मौका देना है वो दे दें, क्योंकि फिर आप मैचेस आएंगे इस्लामाबाद। तो 157 for the loss of 9 wicket in their stipulated 20 overs at a run rate of 7.85. नंबर ऑफ बाउंड्रीज अगर देखे जाए तो इनकी जानिब से कुल कितने चौके और छक्के लगे सब? 10 चौके। तो 40 रन तो इन्होंने चौकों में कर लिया, और अगर छक्कों की बात की जाए तो इनकी जानिब से 11 छक्के, 66 रन छक्कों में, और हाँ जी 106 रन 157 में से 106 रन इन्होंने बाउंड्रीज में हासिल किए। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग अगर देख ली जाए तो काइल जेमिसन 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट हासिल करते हैं, 8.75 इनकी इकॉनमी। खुर्रम शहजाद 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। ज़बरदस्त इनके बारे में कहा जा रहा है इनको खिला दिया, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, टेस्ट और वनडे में रहने दें इनको, क्यों आप हर फॉर्मेट में खिलाएं, ये फिर गेम इनकी खराब हो जाएगी। मोहम्मद वसीम जूनियर, फिर दिल करता है जब मैं फिट हूं और मुझे खिलाएं, हाँ। सब खिलाएं हमें। अच्छा जी, मोहम्मद वसीम जूनियर बड़े अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं, फिट नजर आ रहे हैं, और बॉलिंग विद पेस, यॉर्कर लैंड, स्विंग, इनसाइड, बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। 4 ओवर में 33 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। अबरार अहमद द मिस्ट्री लेग स्पिनर कैरम बॉल करते हैं, 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट, और जो विकेट हासिल की वो भी बड़े ज़बरदस्त विकेट थी। क्रॉस खेलने जाते हैं इनको, और जहाँ एक छक्का इससे पहले उन्होंने लगा दिया काइल मेज ने, लेकिन अगली बॉल पे ज़्यादा फुल लेंथ बॉल करते हैं और वहाँ से लेग स्पिन होती है और क्रॉस खेलने का नतीजा आपके सामने है। और फिर गुस्सा आपने देखा होगा कि अबरार का आउट करने के बाद, हाउ डेयर आपने मुझे छक्का कैसे लगा दिया, ये लीजिए मेरा जवाब अगली बॉल पे। फिर फ़हीम अशरफ हैं, 3 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए और 4 कीमती विकेट। मैं कहता हूँ कि रन्स अगर बेशक आपने ज़्यादा दे दिए हो, विकेट कॉलम में अगर विकेट्स आ जाती हैं तो जस्टिफाई, यहाँ तो रन्स भी कम दिए और साथ साथ 4 विकेटें भी हासिल की, तो बहुत अच्छी बॉलिंग। और सऊद शकील खुद कैप्टन 1 ओवर आए और 4 रन देकर 1 विकेट, कीमती विकेट इन्होंने भी हासिल। शकील की सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस करते हैं। जी हाँ, ये गेम को रीड करना है, हम उसी को कहते हैं। कराची किंग्स के अगेंस्ट जेम विंस खेल रहे थे और इन टीम साइफर, और इनको विकेट नहीं मिल रही थी, तो ये खुद आए और तब इन्होंने एक क्रूशियल विकेट ली जेम विंस की, और वहां से मैच
अपनी साइड पे किया, और यहाँ पे कल Absolutely. भी ऐसे ही देखा कि साहिबजादा फरहान अच्छी इनिंग्स में खेल रहे थे और अच्छे लग रहे थे, और ये खुद आए और इन्होंने उनकी विकेट हासिल की। तो एक अच्छी कप्तानी शायद हम क्या जी कैप्टन देख बिल्कुल, सकते कप्तानी हैं वही हम, कह रहा हूँ, यहीं गेम से को लीड रीड करना, करना है हाँ पीसीबी को एब्सोल्युटली। और बाकी सिलेक्शन कमेटी को कि इस गेम चीज अवेयरनेस से किसके पास कितनी अच्छी। ओके, 158 चेस करने जाते हैं तो पहली विकेट इनकी जल्दी गिर जाती है 28 के स्कोर पे 30 ओवर में, लेकिन तीन ओवर में 28 तेज खेल रहे थे। यहाँ पे कैप्टन आउट होते हैं, जहाँ 7 रन बनाए सऊद शकील ने, कॉट बाय मोहम्मद शहजाद। एक पुल करने जाते हैं, गेंद सही तरह मिडल नहीं होती, सलमान इरशाद की जगह, जो कि स्लिंगिंग बॉलिंग एक्शन है, बड़ा लो हाइट से बॉल को करते हैं। आप अगर बाकी बॉलर्स की देखें, जो जो राइट आर्म आपके कान के पास से बॉल लेकर आएंगे, तो उनकी डिलीवरी बहुत हाइट पे होती है। काइल जेमिसन और इनका तो खैर मुकाबला ही नहीं है, हाइट वैसी है, लेकिन इनकी बहुत स्लिंगिंग एक्शन है, काफ़ी राइट साइड से बॉल को बॉलर के बैट्समैन की जाने फेंकते हैं। तो ये जनाब 28 पे पहली विकेट, और बैक टू बैक दूसरी। फिन एलन भी 7 आउट हो जाते हैं। तो जो आगाज़ मिला था 2.4 ओवर में 28 रन का, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जेसन होल्डर का कैच, और ये वही कैच पकड़ सकते थे। मिड ऑन पे खड़े हुए और भागते हैं अंदर की जानिब और डाइव करके कैच पकड़ते हैं। देखें, एक तो इतनी हाइट का फील्डर हो और उसको भागना भी है और डाइव भी करना है, तो बड़े एथलेटिज्म अमूमन हम इनके लोग नजर आए। नहीं देखते कि नहीं जो देखते, हाइटेड होते हैं वो डाइव नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे मतलब जल्दी रिकवर इंजरी का हाँ वो होता बिल्कुल। है। लेकिन अच्छा कैच, जेसन होल्डर एक ही प्लेयर है। जी हाँ, 13 गेंदों पे दो चौकों और एक छक्के की मदद से फिन एलन 20 रन बना के आउट होते हैं। तो देवर 28 for 2 एंड दे लॉस्ट द थर्ड विकेट एट 80। यहाँ पे रायली रूसो आते हैं और यहाँ पे एक आपको 52 रन्स की पार्टनरशिप नजर आती है रायली रूसो और हसन नवाज के दरमियान। हसन नवाज को शुरू की इनिंग, आखिरी ओवर को छोड़ दें, वैसे क्रेडिट दे दें, बड़ा अच्छा सेंसिबल खेल रहे थे। मुझे खुशी हो रही थी देख के कि रनिंग बिटवीन द विकेट और बॉल को गैप में प्लेस करके अच्छी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे थे। ऑन दी अदर एंड रायली रूसो को जहाँ मौका मिल रहा था वो चौके, बैक फुट पे उन्होंने जेसन होल्डर को कवर्स में बड़े ज़बरदस्त शॉट खेले, 2 चौके बड़े अच्छे थे। 24 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से 27 रन बना के रन आउट, मिस कैलकुलेशन ये थी उनकी, और वो खुद बड़े परेशान थे रन आउट होने के बाद। तो रन आउट हुए, जी हाँ, हमने उनकी भी देखी सलमा अभी, ये सेकंड ये जो हसन नवाज खेलते हैं स्क्वेयर लेग इनसाइड द सर्कल, वहाँ पे सलमान इरशाद थ्रो करते हैं। थ्रो थोड़ी वाइड है, लेकिन मोहम्मद नवाज के हाथ में, और वो फिर थ्रो कर देते हैं स्टंप्स पे एंड ही वाज शॉर्ट ऑफ क्रीज। तो रायली रूसो आउट हो जाते हैं 80 के स्कोर पे इन दी 10th ओवर, और फिर 4 रन के इजाफे के बाद मार्क चैपमैन आते साथ ये भी आउट हो जाते हैं और कैच इनका हैदर अली ने पकड़ा। जी हाँ, ये पुल करने जाते हैं और मोहम्मद नवाज की बॉल पे हैदर अली ने इनका कैच पकड़ा, 3 गेंदों पे 2 रन बना के आउट होते हैं और 5वीं विकेट 104 के स्कोर पे। हसीबुल्ला मौका मिला इनको, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। विकेट कीपर एंडिस रॉस ने इनका कैच पकड़ा, बॉलर थे जेसन होल्डर, और 6ठी विकेट 112 के स्कोर पे। जिस कैच की हम बात करें, फहीम अशरफ का कैच कवर्स में जेसन होल्डर ने पकड़ते हैं, बहुत अच्छा कैच, और बिल्कुल ग्राउंड से इंचेस से ऊपर उन्होंने उठाया। तो ये 6 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 रन बना के आउट होते हैं सलमान इरशाद की बॉल पे। और उसके बाद से 7वीं विकेट काइल जेमिसन है, और ये आउट होते हैं 16वें ओवर में, 3 ही रन बनाए, और स्लोअर वंस पे इनको डिसीव कर देते हैं और मोहम्मद नवाज मिड ऑफ पे इनका कैच पकड़ते हैं, मिड ऑन पे कैच पकड़ते हैं। जबकि 8वीं विकेट मोहम्मद वसीम जूनियर की है, और विकेट कीपर गौस कैच पकड़ते हैं नसीम शाह की बॉल पे। तो नसीम शाह और इनकी आपस में चल भी रही थी टसल, और नसीम शाह ने इनको आउट किया, और तो आउट होते थे। एंड में फिर वही बात कि ओवर बिल्कुल आखिरी ओवर में जाता है मैच, 15 रन और फिर आखिरी 2 गेंदों पे 5 रन। तो वहाँ बॉलर की मैं कहूँगा कि कमज़ोरी थी, जो आसानी से रन बन गया, ऑल्दो के 3 मौके ज़रूर मिले आउट करने के। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग देखी जाए, काइल ने 1 ओवर में 3 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। नसीम शाह 4 ओवर में 31 रन दे के 2 विकेटें हासिल करते हैं। सलमान इरशाद 4 ओवर में 31 रन, इन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की। देन जेसन होल्डर 4 ओवर में 40 रन दे दिए, कल थोड़े महंगे थे, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज, ओह माय गुडनेस, जबरदस्त, 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट, इकोनॉमिकल एज एवर, और बड़े इंटेलिजेंट बॉलिंग। सलमान अली आगा 2 ओवर में 16 रन देकर 1, और मोहम्मद शहजाद जिनसे आखिरी ओवर करवाया गया 15 रन, 5 गेंदों पे उन्होंने 16 रन दे दिए और मैच शिकस्त का सामना। एक बार फिर से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 बॉलर्स को यूज किया और फिर सबा क्विकली अगर हम पॉइंट्स टेबल का रुख कर लें और वो सिचुएशन अगर आप बताएंगी। हसन नवाज की भी साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि हसन नवाज की फिर से पोजीशन चेंज की गई, पहले 5th पे, फिर 6th पे एंड देन 4th पोजीशन पे भेजा गया, और उन्होंने जबरदस्त इनिंग्स खेली। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स 8 मैचेस खेले, 5 जीते 2 हारे और 11 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर आ गई है, 8 मैचेस खेले, 5 जीते 3 हारे, 10 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। लाहौर कलंदर्स 8 मैचेस खेले, 4 जीते 3 हारे, 9 पॉइंट्स के साथ
तीसरे नंबर पर मौजूद है। कराची किंग्स 7 मैचेस खेले, 4 जीते, 3 हारे, 8 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन पर मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो 7 मैचेस खेले हैं अब तक, 3 जीते हैं, 4 हारे हैं और 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। और लास्ट मुल्तान सुल्तान एलिमिनेट हो चुके हैं ऑलरेडी। 8 मैचेस खेले, 1 जीता, 7 हारे और 2 पॉइंट के साथ 6ठी पोजीशन पर मौजूद है। और मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई पोजीशन ले सकता है। एब्सोल्युटली, पहली 4 पोजीशन का फैसला आज भी देखते हैं जनाब। आज तमाम टीमों के 8-8 मैचेस हो जाएंगे। आज एक जबरदस्त मैच, जी हाँ, लाहौर कलंदर वर्सेस कराची। कराची किंग्स, दोनों ने अब तक 7-7 मैच खेले हैं और इनका मुकाबला नहीं, लाहौर कलंदर ने 8 मैच खेल लिए। लेकिन ये मैच जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम अगले राउंड में जा रही है। तो देखते हैं जनाब, कराची वर्सेस लाहौर, एक अच्छा तगड़ा मुकाबला हो तभी मजा है। आपकी कौन सी टीम जीत रही है आज के मैच में? लाहौर कलंदर जनाब। हमारी भी ख्वाहिश है लाहौर कलंदर जीते, क्योंकि लाहौर में मैच हो रहा है तो लाहौरियों को थोड़ा खुशी मिल जाए। और एब्सोल्युटली इस्लामाबाद को जैसे बीट किया, अब कराची की बारी। And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.